शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय है, कोड 102 है। इसमें भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का सामान्य सा परिचय इसमें दिया गया है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा चाहते हैं। स्वतंत्र होने के बाद हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में इसे 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 से यह हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ और आकार की दृष्टि से यह संविधान का सबसे बड़ा संविधान है सारे देशों में, ठीक है। और इसकी मूल भावना को प्रस्तावना की कुछ चंद लाइनों में स्पष्ट कर दिया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़कर इसकी मूल भावना को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। वर्तमान में इसकी प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार से विवरण दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक दल द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। यह सब हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न्याय पर आधारित है। और इस संविधान की मूल भावना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसमें निहित नीति निर्देशक तत्वों और नागरिकों के मूल कर्तव्यों, अधिकारों को समझना आवश्यक है, जो निम्नवत से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है। अब भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसके विषय में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करने से पहले ये
न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें आधिकारिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अपने में वैधानिक कानून नहीं है, परंतु सरकार को कोई भी कानून बनाते समय इन तत्वों को सामने रखना होगा और उनकी जो मूल भावना है उसके आधार पर ही किसी भी कानून का निर्माण करना होगा। ये नीति निर्देशक तत्व निम्नवत हैं, जैसे राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निधि तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा जो कि सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है। नंबर 2 है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी कि कुछ भी जो भौतिक संसाधन है वह इस प्रकार से बांटे जाए कि उसमें सभी जो समुदाय के सदस्य हैं सबके लिए वो हो और सभी उसका लाभ उठा सके। फिर नंबर 3 है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। फिर नंबर 4 है पुरुष और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये नहीं होना चाहिए कि औरत अगर है वो काम करेगी तो उसे कम वेतन दिया जाए, नहीं, उसे भी उसी जिस पद पे वो कार्यरत है और अगर पुरुष उस पद पे कार्यरत है और जो वेतन उसे मिल रहा है तो अगर उस पद पे किसी स्त्री का कार्य कर रही है कोई स्त्री तो उसे भी पुरुष के जितना ही वेतन दिया जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े कि उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल वह व्यवसाय न हो। इस प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए नागरिकों को कि वह मजबूर होकर कार्य को छोड़े या फिर इस तरह की स्थिति या व्यवस्था ना हो जिससे परेशान होकर वह कार्य में घुसे या किसी कार्य को छोड़ने के लिए विवश हों। फिर नंबर 5 बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। फिर नंबर 6 है राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से के जो अवसर हैं उनसे वह वंचित न रहे और उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से निःशुल्क विधि जो सहायता है उसकी भी व्यवस्था करेगा। यह सारे उत्तरदायित्व राज्य के होंगे जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार बताए गए हैं। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति
वहाँ के जितने भी कार्य हैं सुचारू रूप से कर पाए और जो व्यवस्थाएं हैं, जो सहायता उन्हें मिलनी है, वह सहायताएं पंचायतों के द्वारा उन्हें दिलाई जा सके। फिर कुछ दशाओं में काम और शिक्षा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोग। सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और अधिकार, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अनहर्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का भी प्रभावी उपबंध करेगा। यह कार्य राज्य का होगा और वह इस कार्य के लिए अपने राज्य में कार्य करेगा। काम की न्याय संगत और मनोवांछित। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मानव